2019 में नए जो सदस्यों को जोड़ने का काम करा गया था, उसके अंदर 6 करोड़ सदस्य बने थे। संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। अब वो 16 करोड़ सदस्य जो बने थे वो भी, और उसके बाद हमने 9 करोड़ सदस्य और जोड़ने हैं। हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश के अंदर 25 करोड़ सदस्य बनने चाहिए। वो 25 करोड़ सदस्य किसकी बदौलत बनेंगे? बताओ किसकी बदौलत बनेंगे? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता कौन? हमारी बदौलत बने। हम सभी ने संकल्प लेना कि हम 1 महीने तक, जहां अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ में, पार्टी ने ये कहा है प्रत्येक बूथ में 250 सदस्य प्रत्येक बूथ के हिसाब से बनने चाहिए। हमारे यहाँ पे 200 से ऊपर सदस्य हैं, 200 से ऊपर बूथ हैं। प्रत्येक बूथ में अगर 200-250 सदस्य बनते हैं, इसका मतलब है हमारा जो टारगेट है वो 50,000 से ऊपर का है। वो जो 50,000 से ऊपर का टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए पार्टी ने 20,000 सदस्य बनाने का जिम्मा तो लगाया प्रदीप जी के जिम्मे, जो चुनाव लड़े हैं, और बाकी 30,000 किसने बनाने हैं? तो हमने। आप कार्यकर्ता ही हो ना, किसने बनाने हैं? हमने। तो आप मेरी इस बात से सहमत है क्या आप बनाएंगे ना? हाथ ऊपर करके एक बार बता दो क्या आप। तो ये देखो, पहले जो सदस्य बनाने का काम था, पहले जो होता था 5 रुपए की हो गई, हम 5 रुपए की पर्ची लेके घर घर जाया करते थे और वो सदस्य बनाया करते थे। अब आ गया टेक्नोलॉजी का जमाना, पैसे की कोई वैल्यू भी नहीं रही, इसलिए पैसे की जरूरत कोई ना, इन तो खाली टेलीफोन पे मिस कॉल मारने की जरूरत है। नंबर क्या है? 880000 2024 साल चल रहा है, और हमने जो है 880000 क्लिक दबाएंगे, कॉल करेंगे, कॉल मिस कॉल देंगे, बंद हो जाएगी। बंद होते ही आपके पास एक मैसेज आएगा भारतीय जनता बीजेपी मैम के नाम। अब उस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक को या प्रदीप जी के माध्यम से जो सदस्य बन चुके हैं, प्रदीप जी के यहाँ से जो रेफरेंस वो गया हुआ है, लिंक गया हुआ है, उस लिंक को आप दबाएंगे तो आपका मेंबरशिप का फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आप जब खोलेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वो ओटीपी मांगेगा। आप उसको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी भरोगे तो आपका वो फॉर्म खुल जाएगा। आपका जब वो फॉर्म खुल जाएगा, लिंक खोलोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। जब ओटीपी भरोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। जब फॉर्म खुल जाएगा उस पर आपने अपना नाम भरना है। आप बड़ौदा विधानसभा से हैं, बड़ौदा विधानसभा 33 नंबर है, 33 विधानसभा, आप उसके 33 बड़ौदा भरेंगे। आप जब बड़ौदा 33 भर लेंगे, उसके नीचे आपका नाम आ गया, आपकी उम्र आ गई, 33 बड़ौदा आ गया, उसके बाद आएगा रेफरल कोड। आप अपना रेफरल कोड भरेंगे, दिखाना भाई, जैसे प्रदीप जी का है GUOVYA। अगर किसी को इसमें तकलीफ होती हो, समझ में ना आता हो, क्योंकि साधारण सी भाषा है ये थी, गांव के हमारे साधारण आदमी है, अब उसको कहे GUO, वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक और आसान तरीका करा है, रेफरल कोड के नीचे फोन नंबर है। तो आपका कौन सा फोन से बने हैं? 94 163 70 291। आप उसके अंदर 94 163 70 291 भरेंगे, उसके नीचे अपने आप आएगा प्रदीप सांगवान, आपने सबमिट कर देना है। आप जो है सदस्य बन गए, आपके पास मैसेज आ जाएगा
कि आप सदस्य बन गए हैं, आपका ये नंबर है, आपका रेफरेंस कोड ही है। जैसे आपने प्रदीप जी का रेफरेंस कोड भरा था, इनका टेलीफोन नंबर भरा था, आप सदस्य बने थे, आप आगे सदस्य बनाओगे, उनको आप अपना रेफरेंस कोड देके, अपना टेलीफोन नंबर देके उनको सदस्य बनाओगे। तो इस तरीके से बड़ौदा विधानसभा में 50,000 से ऊपर सदस्य बने, और जब 50,000 से ऊपर सदस्य होंगे तो विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा भाई? हम ही जीतेंगे ना। हमारे पास एक डाटा होगा, हमारे पास उनके फोन नंबर होंगे, एक फोन से एक ही आदमी सदस्य बन सकता है। हमारे पास उनके फोन नंबर होंगे, हमारे पास उनका सारा विवरण। अब मैं प्रदीप जी को मुबारकबाद देता हूँ, 504 अब तक इनके सदस्य बन चुके हैं इनके उसमें, तो बहुत बहुत बधाई है। मेरे तो अभी 70 ही हुए हैं। मैं ये आज तो मैं, मेरे भाई बैठे हैं प्रदीप जी, मैंने जो है ना इनका टेलीफोन नंबर बता दिया। तो मैं भी बहुत जब कई मीटिंगों में जाता हूँ ना, तो मैं अपना फोन नंबर बता देता। और कई बोले बात सोचते बेचारे मेरा नंबर टाइप करते, मेरा नंबर टाइप करते थे मेरे खाते में। तो इस तरीके से आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, देश के अंदर, संसार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का जो रुतबा है, वो रुतबा बना रहे, ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को छुए। पहले इतना बड़ा राजनीति बड़ी आसान होती थी, 2-3 पार्टियां चुनाव लड़ती थी, 30% वाला चुनाव जीत जाता था, 33% वाला, 34%, 35% वाला। अब क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और बाकियों को लगता है कि हमारा देश के अंदर कहीं कोई प्रदेश के अंदर हम चुनाव नहीं जीत सकते। आपस में एक दूसरे को गाली बकते हैं, सारे चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए, और सारे के सारे इकट्ठे होकर सबने एक संगठन बना लिया है, इंडी गठबंधन। उस इंडी गठबंधन के नाम से सारे के सारे चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए। अब उनको मुकाबला करने के लिए हमारे को पूरे देश के अंदर 51% वोट चाहिए। जहां हमारा 51% वोट होगा, जहां हमारे 51% फॉलोअर होंगे इस देश के अंदर, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा, तिबारा, 3 बार आपके बलबूते के ऊपर देश के अंदर सरकार आ चुकी, 3री बार आपके बलबूते के ऊपर हरियाणा में सरकार आई है, 4थी बार भी हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे को नरेंद्र मोदी जी का या नायब सैनी जी का मार्गदर्शन, इनका नेतृत्व अक्षुण्ण मिलता है, ऐसी आस्था, ऐसी बात। इसके साथ यही आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि आप सभी लोग आज से ये संकल्प लेके जाएं कि हम 1 महीने तक रात दिन, और भाई देखो पार्टी का खराब पड़ रहा है, पार्टी का खराब पड़ रहा है। जो राजनीतिक इच्छा रखने वाले लोग हैं, जो सत्तारूढ़ लोग हैं, वो आप कार्यकर्ताओं को बाईपास करके ऊपर चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि वो हमारे से ऊपर कैसे चले गए, वो कैसे चले जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाने में आपकी ये फोन से जो सदस्य बने हैं, आपके रेफरल कोड से जो सदस्य बने हैं, ये सारा का सारा डाटा जिले का अध्यक्ष होने, जिले का प्रभारी होने के नाते मेरे पास है, और प्रदेश के पास भी है, एक प्रदेश के पास भी है, और राष्ट्रीय नेताओं के पास भी है। इस डाटे को देख के किसने कितने सदस्य बनाए, आपका वजन का अंदाजा होता है नेताओं को। और नेता जिसने
अपने फोन से जितने ज्यादा सदस्य बनाए होंगे उसका उतना ही ज्यादा वजन होगा। यही आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। बोलिए भारत माता की जय कारे वीर बजरंगे, जय कारे वीर बजरंगे। भाजपा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप सांगवान जी जिंदाबाद, जय कारे। आज आप कि भाई आपने मेरा साथ दिया। दूसरा उद्देश्य ये था, आज जो प्रदीप जी धन्यवादी दौरा कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, उनको धन्यवाद करा जाए कि आपने बहुत बढ़िया ये स्टेप उठाया है। और बाकी के कार्यकर्ताओं को भी, बाकी के नेताओं को भी, अब हमारे प्रदीप जी को देख के खरगोदा के पवन भाई ने भी अपना धन्यवादी दौरा शुरू कर दिया। ऐसे सभी कैंडिडेट, सभी प्रत्याशी धन्यवादी दौरे पे हम निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के। देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा एमपी किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा एमएलए किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा नगर निगमों में, पंचायतों में प्रतिनिधि किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी। आपको सौभाग्य है कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके कि 16 करोड़ सदस्य हैं। वो 16 करोड़ सदस्य ऐसे ही नहीं बने, वो आप लोगों की लगन और मेहनत से बने। हर 10 साल में पुरानी सदस्यता खत्म होकर नई सदस्यता होती है। 2014 में सदस्य बने थे, 10 वोट होता है, वो इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है। कुछ उस वजह से जो रिजल्ट प्रभावित हुआ, लेकिन आपने अपनी पूरी मेहनत करी थी, पूरा लगन और पूरी ईमानदारी के साथ आपने चुनाव को लड़ा था। आप इन वीर सिपाहियों को नमन करने के लिए मैं आज सबसे प्रथम मैं यहाँ पे आया। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी यहाँ से सांसद रहे, विधायक बन के वो मंत्री रहे, और बड़ौदा विधानसभा का उन्होंने हमेशा विशेष ख्याल रखा। उस चौधरी किशन सिंह सांगवान जी के जो करे में कार्य थे, जो उनका चरित्र था, जो उनका जीवन था, वो सारा का सारा आप सभी ने आगे रख के इस चुनाव को लड़ा। और उस चुनाव को समीकरण की वजह से जो चूक हो गई, वो चूक जीते, और जो हमारे विरोधी जीते हैं वो भी 38 एमएलए हैं। किसी एमएलए ने, किसी भी जीते प्रत्याशी ने, किसी भी हारे प्रत्याशी ने अपने कार्यकर्ताओं का, अपने मतदाताओं का धन्यवाद करने का दौरा शुरू नहीं करा है। लेकिन प्रदीप सांगवान जी जैसे अपने पिताजी के कदमों पे चलते हुए वो जनता के साथ जुड़े रहते थे, अपने हल्के के साथ जुड़े रहते थे। प्रदीप जी बड़ौदा हल्के के साथ जुड़े रहने की इन्होंने जो कसम खाई है, आपके बीच में चुनाव होते ही आपके बीच में आए और आके आपके साथ, आपके हर एक गांव में जाके धन्यवादी दौरा कर रहे हैं। और जय कारे वीर बजरंगे। आज पता चला होगा को आने वालों को कभी कोई सम्मानित मंच उपस्थित साथियों, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सदस्यता अभियान के उपलक्ष्य में। लेकिन इस सदस्यता अभियान के माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि आज मैं बड़ौदा विधानसभा के उन सम्मानित कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बड़ौदा की चुनाव की जो स्थित परिस्थितियां थी, वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बहुत मजबूती से और इतना शानदार चुनाव जो लड़ा है, और उस चुनाव का जो आपने
जो उसके अंदर चुनाव के अंदर जान डाली। आखिरी समय तक, आखिरी समय में चुनाव होता है, समीकरण होते हैं, कुछ समीकरणों में उन समीकरण की वजह से